नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। दानापुर के मनेर में सड़क पर पिकअप वैन में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। पुआल से ओवरलोडेड होने की वजह से घटना की आशंका। समस्तीपुर के काशीपुर महादेव चौक पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट। पुरानी रंजिश को लेकर रण क्षेत्र में तब्दील हुआ इलाका। पैक्स अध्यक्ष सहित 4 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत की आशंका। प्रशासनिक हलके में हड़कंप। मामले की जांच में जुटे बड़े अधिकारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं सुलझी कैमूर में जहरीली शराब से 3 लोगों की गुत्थी। पुलिस को अब पटना से एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार। सोशल साइंस लीक प्रश्न पत्र मामले में बड़ी कार्रवाई। जमुई में एसबीआई मेन ब्रांच से लीक करने वाले कई कर्मचारी हिरासत में। अब 8 मार्च को होगी सोशल साइंस की परीक्षा। पूर्णिया में गेहूं के खेत में मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बेतिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य हत्याकांड में पुलिसिया कार्रवाई पर उठने लगे सवाल। बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस को लोगों के आक्रोश का करना पड़ा सामना। पूर्वी चंपारण में गैंगरेप के आरोपियों पर प्रशासन का शिकंजा। घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। 12 नामजद अभियुक्तों से आत्मसमर्पण की अपील। पटना से हाजीपुर जा रही कैश वैन गंगा ब्रिज थाने के पीपा पुल के पास अनियंत्रित होकर पलटी। नशे में धुत था वैन का ड्राइवर। रक्सौल अनुमंडल अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य से मरीज परेशान। मरीजों के बैठने तक का नहीं है इंतजाम। रक्सौल नगर परिषद में अभी तक नहीं शुरू हुआ कचरे से कंपोस्ट बनाने का काम। 2017 में ही प्रस्ताव को मिली थी मंजूरी। बेतिया में भीषण अगलगी में कई घर जलकर खाक। लाखों की संपत्ति का नुकसान। 4 मवेशी भी आग में झुलसे। बेतिया में नकल के आरोपी छात्र को छुड़ाने के लिए छात्रों ने किया हंगामा। नकल करते एसडीएम ने कई छात्रों को पकड़ा। पटना सिटी में जिला प्रशासन का मूर्ति विसर्जन को लेकर दिए आदेश की अवहेलना। 17 जनवरी तक मूर्ति विसर्जन की डेडलाइन के बावजूद लोगों ने किया मूर्ति विसर्जन। मुंगेर के पढ़म पंचायत के वार्ड संख्या 4 में पानी की टंकी फटी। वार्ड सदस्य ने मुखिया पर लगाया आरोप। छपरा में रिविलगंज में पूजा के नाम पर अश्लीलता। विसर्जन के दौरान लगे ठुमके। पूर्व मध्य रेलवे की पहल। सब्जी के कचरे का इस्तेमाल कर बना रही मीथेन गैस। रसोई में होता है गैस का इस्तेमाल। पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में 2 दिवसीय पशु आरोग्य मेला संपन्न। सांसद राधा मोहन सिंह ने समस्तीपुर के किसान चाची को किया सम्मानित। लखीसराय में प्रशासन की उदासीनता से बेकार पड़ा बस स्टैंड। सीतामढ़ी के टीएम एसपी से लेकर एसडीएम और सब रजिस्ट्रार के खिलाफ निगरानी कोर्ट में मामला दर्ज। 18 एकड़ जमीन के दाखिल खारिज मामले में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप। बाघा के रामनगर में बाइक और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने की टक्कर में एक महिला समेत 3 लोग जख्मी। अररिया समरनाले में एटीएम की अध्यक्षता में मत्स्य टास्क फोर्स का बैठक। मछली के साथ बत्तख पालन और मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने पर चर्चा। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में हंगामा और परिजनों के साथ मारपीट के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बेगूसराय में महेशपुर पंचायत के बहियार गांव में तालाब से एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी। समस्तीपुर के हसनपुर में आलू की बोरियों से लदी पिकअप गाड़ी बागमती नदी में पलटी। पीसीसी सड़क टूटने की वजह से हुआ हादसा। मधुबनी के सकरी थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को अगवा करने की कोशिश के आरोप में 3 युवकों को किया गिरफ्तार। यहां में सड़क सुरक्षा माह में बेहतर काम करने वाले एनसीसी कैडेट्स को कमांडिंग ऑफिसर ने किया सम्मानित। ममता बनर्जी के बयान पर सियासत गर्म। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी को डरा हुआ बताया। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर उठाए सवाल। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से गरीबों का बिगड़ रहा बजट।
जीतन राम मांझी ने पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर उठाए सवाल, कहा गरीबों को हो रही परेशानी। बजट सत्र को लेकर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक, सीएम नीतीश भी रहे मौजूद, नए मंत्रियों को दी गई नियमावली की जानकारी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, रणनीति पर मंथन के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब देने पर चर्चा। कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा होगा मुद्दा। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में तख्त शहर मंदिर में टेका मत्था। भभुआ के कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई दिवंगत पूर्व विधायक श्याम नारायण पांडे की 32वीं पुण्यतिथि। मुजफ्फरपुर में एलएनटी कॉलेज में मैट्रिक की परीक्षा दे रही छात्रा अचानक बेहोश, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, मोतीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा है। सिवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के बाद हाई टेंशन तार की चपेट में आई ट्रॉली, हादसे में 6 लोग झुलसे। जमुई में बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से वसूला गया जुर्माना, लोगों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों पर लगाया दुर्व्यवहार और गलत धारा लगाकर जुर्माना वसूलने का आरोप। खगड़िया में अलौली थाना के चातर घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 15 साल के बच्चे की मौत। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में मैट्रिक की परीक्षा दे रही प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़ा परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की कराई शादी। सासाराम में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे रहे शामिल। कैमूर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैट्रिक की परीक्षा जारी, तीसरे दिन कोई परीक्षार्थी निष्कासित नहीं। बांका में समुखिया मोड़ के पास हेलमेट चेकिंग के दौरान 2 बाइक की सीधी टक्कर, मैट्रिक की परीक्षा देकर लौट रही 2 छात्राएं समेत 3 लोग जख्मी। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने डॉक्टर पर किया जानलेवा हमला। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र में रेलवे पुल के पास सौरा नदी से युवक का शव बरामद किया गया। मुंगेर में माधोपुर रेलवे कैंपस में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से अगरबत्ती जलाते वक्त लगी आग, एक ही परिवार के 6 सदस्य झुलसे, कई सामान जलकर खाक। मधुबनी के लखनौर थाना क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर लीक होने की वजह से घर में लगी आग, करीब 4 लाख की संपत्ति का नुकसान। कोरोना की रोकथाम के लिए भभुआ में एसडीएम ने चलाया मास्क को लेकर अभियान, बिना मास्क वालों से वसूला गया जुर्माना। बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया गया अन्नप्राशन दिवस। पूर्व सीएम रघुवर दास ने चतरा के कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा, हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। धनबाद के झरिया में गौशाला बिजली घर में आग से लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिला फिया फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल, फूड एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम की कटौती की मांग। रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एसईजीसी की बैठक में सीएम हेमंत ने दिए कई निर्देश, माइक्रो नर्सरी खोलने की योजना। गिरिडीह में कांग्रेस के नए कार्यालय के शिलान्यास के दौरान भारी बवाल, पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह की अनदेखी पर भड़का समर्थकों का गुस्सा। झारखंड में 1 मार्च से शर्तों के साथ खुलेंगे कोरोना की वजह से बंद सिनेमा हॉल, पार्क और कोचिंग संस्थान। बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा में उत्तराखंड हादसे में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। कृषि कानूनों के विरोध में हजारीबाग में आज ट्रैक्टर रैली, कांग्रेस ने की है पूरी तैयारी। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए हजारीबाग में कैंप कर रहे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। चतरा के इटखोरी में भद्रकाली मंदिर परिसर में 3 दिवसीय महोत्सव का उत्साह, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया उद्घाटन। गोटानगर थाने के सामने डीटीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने वालों से वसूला गया जुर्माना। गुमला के भरनो ब्लॉक में डीसी ने की विकास योजनाओं की समीक्षा।
साहिबगंज में चोरी की 5 बाइक के साथ गिरोह का सरगना आबिल शेख गिरफ्तार। जमशेदपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एनसीपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पाकुड़ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों के साथ डीसी ने किया बंद पड़े खादान का निरीक्षण। पाकुड़ में महेशपुर थाना के पोखरिया गांव में कोयला चोरी के आरोपी एक युवक को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में नारायणपुर प्रखंड के नौहतिया में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को नहीं मिल रहा पेंशन। धनबाद के पौष इलाके लुबी सर्कुलर रूट पर नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। धनबाद में जोड़ा पोखर थाना के जामा डोबा में महिला ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी, मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। सरायकेला में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा और युवा मोर्चा की कमेटी का हुआ विस्तार। कोडरमा में कार से भारी मात्रा में स्पिरिट जब्त, बिहार से लाई जा रही थी स्पिरिट की ये खेप। रांची के तमाड़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, गांव से हाथियों के झुंड को भगाने के लिए बंगाल से बुलाया गया विशेष दल। रांची में तमाड़ के बोरेडी और किशनपुर गांव में जंगली हाथियों ने 8 घरों को पहुंचाया नुकसान। 1 महीने से ज्यादा समय से इलाके में जमा रखा है डेरा। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। सरायकेला में 14 फरवरी को बैग से मिली युवती की लाश, मामले का खुलासा। आरोपी महिला, उसका प्रेमी और मृतक का पति गिरफ्तार। देवघर में गैंगरेप के आरोपी के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बवाल, परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। रांची में भगवान के मंदिर भी अब नहीं है सुरक्षित, डोरंडा के 2 मंदिरों में चोरी कर जेवर और दान पेटी ले उड़े चोर। पाकुड़ में नगर थाना के बड़लिया डांगा गांव में खलिहान से महिला का शव बरामद, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। धनबाद पुलिस लाइन के बाद भीषण अगलगी में 6 दुकानें जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। हजारीबाग के कटमदाग थाना क्षेत्र में निजी कंपनी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, कंपनी के काम से सूमो से किरेडारी जा रहे थे पतरा। सीवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र में संदेहास्पद परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत। बेतिया के शनिचरी थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन के विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या। खगड़िया के अलौली में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 1.5 साल के बच्चे की मौत। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के इंदाय मोहल्ले में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक शख्स घायल। भोजपुर में आरा मोहनिया एनएच पर ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की गई जान। मधेपुरा के उदा किशनगंज में बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। हाजीपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े छीने 3.5 लाख रुपए, रिटायर्ड दारोगा की पत्नी से छीने गए रुपए। बांका के पंजवारा में गोड्डा से लगे चेकपोस्ट पर 55 बोतल विदेशी शराब की गई जब्त। मॉल्टो में आज सुबह 10 बजे से भारत और चीन के कोर कमांडर की बैठक, पेंगोंग लेक से सेनाओं की वापसी की होगी समीक्षा। चीन ने पहली बार कबूला गलवान में मारे गए सैनिक, पिछले साल जून में भारतीय सेना के साथ हुआ था संघर्ष। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद, आतंकियों के हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना के जवान ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को किया ढेर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत की सुलझी गुत्थी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उन्नाव में खेत में मृत मिली दोनों लड़कियों का हुआ अंतिम संस्कार, पुलिस का था कड़ा पहरा। 3 दिन की न्यायिक हिरासत में दिशा रवि, पुलिस शांतनु और निकिता से आमने सामने करना चाहती है पूछताछ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे शामिल।
पीएम मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। समारोह के दौरान कुल 2535 छात्रों को दी गई डिग्री। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, गुरुदेव टैगोर ने जो एकता का संदेश दिया उसे कभी न भूलें। बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इसके बाद अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में ही विप्लव बांग्ला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। योग गुरु बाबा रामदेव के कोरोना की नई दवा की लॉन्च। पतंजलि की दवा नई दवा साक्ष्यों पर है आधारित।